दुनिया के सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल लीडर में से एक का नाम है व्लादिमीर पुतिन, रसिया का स्ट्रॉन्ग मैन, केजीबी का फॉर्मर स्पाई और एक ऐसा लीडर जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी सोच और स्ट्रेटेजी से हैरान कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये लीडर सिर्फ पॉलिटिक्स का ही नहीं बल्कि कराटे का भी मास्टर है। इस वीडियो में हम जानेंगे व्लादिमीर पुतिन का असली सफर, बचपन से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर तक की उनकी कहानी, उनकी पॉलिटिक्स और उनकी कंट्रोवर्सीज और उनके वो फैसले जो रसिया और दुनिया के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल दिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, एक ऐसे लीडर के साथ जिसका नाम दुनिया के हिस्ट्री बुक्स में हमेशा याद रखा जाएगा। व्लादिमीर पुतिन की पैदाइश 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड में हुआ, जो शहर अब पीटरबर्ग के नाम से जाना जाता है। यही वो शहर है जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन आर्मी ने करीब 2 सालों तक घेरे रखा था और काफी ज्यादा बमबारी की थी। व्लादिमीर के पिता व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच एक फैक्ट्री में मजदूर थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने शहर को बचाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ी। और व्लादिमीर पुतिन की माँ, जिनका नाम मारिया था, वो एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। तो इसी बीच में रहकर पुतिन की बचपन काफी ज्यादा मुश्किलों में गुजरा है और इसी के चलते उन्होंने बचपन में ही डिसिप्लिन और हार्डवर्क का महत्व समझ लिया था। पुतिन का बचपन काफी ज्यादा टफ था। बचपन में पुतिन ने बीमारी और स्केर्सिटी के साथ कोप किया और यही आगे चल के उनके सब्र का फाउंडेशन बना। व्लादिमीर पुतिन ने 12 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट और जूडो की भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। जूडो में उन्होंने काफी ज्यादा एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस की, जिसके दम पर उन्होंने ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया। और यहीं से व्लादिमीर पुतिन ने सीखा सामने वाले की ताकत उसी के ऊपर घुमा देना। ये डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजीज उनके लीडरशिप और फैसले लेने का एक हिस्सा बन गया, जो आज हम पुतिन की राजनीतिक सियासत में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पुतिन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री हासिल की। यहाँ इन्होंने इंटरनेशनल लॉ और फॉरेन पॉलिसी पर काफी ज्यादा फोकस किया, जो बाद में उनके कैरियर लाइफ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। और 23 साल की उम्र में पुतिन ने केजीबी को ज्वाइन किया, जिसका इंतजार वो पिछले कई सालों से कर रहे थे। पहले उनकी पोस्टिंग उनके अपने ही शहर लेनिनग्राड में रहा, जहाँ उनका काम था काउंसलर ऑफिसर पर नजर रखना और उससे जुड़ी सभी जानकारी को कलेक्ट करना। लेकिन साल 1985 में व्लादिमीर पुतिन के कैरियर लाइफ में एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें ईस्ट जर्मनी में एक पोस्टिंग मिली, जहां पर लोगों की नजर में उनका काम जर्मन ट्रांसलेटर के तौर पर दिखाया गया। लेकिन असल काम था केजीबी स्टासी पुलिस के साथ मिलकर एक ऐसे लोगों पर नजर रखना जो सोवियत यूनियन के खिलाफ काम कर सकते थे। वो पुतिन जर्मनी में रहकर सोवियत यूनियन के खिलाफ होने वाली साजिशों पर नजर रखने का काम करते थे। और ऐसे धीरे धीरे कुछ ही महीनों में नाटो को भी ट्रैक करने की जिम्मेदारी पुतिन के हाथों में आ गई। और जल्द ही व्लादिमीर पुतिन के हाथों में इतनी ताकत आ गई कि केजीबी के ऑफिस में किसे हटाना है और किसे ट्रांसफर करना है, ये सब पावर व्लादिमीर पुतिन के हाथों में आ चुकी थी और सब सही चल रहा था। तभी 1989 में दुनिया के सामने एक तस्वीर आई, जिसमें हजारों लोगों ने एक साथ बर्लिन की दीवार पर चढ़कर, और ये सोवियत यूनियन के खिलाफ एक खुली बगावत थी। और जिस वक्त बर्लिन की दीवारें तोड़ी जा रही थी, उस समय व्लादिमीर पुतिन ईस्ट जर्मनी में केजीबी के ऑफिस में ड्यूटी पर थे। और धीरे धीरे ये बगावत पूरे ईस्ट जर्मनी में फैल चुकी थी। हर तरफ बस लोगों में गुस्सा ही गुस्सा भरा था और जल्द ही ये गुस्साई भीड़ केजीबी ऑफिस की तरफ बढ़ी। पुतिन लोगों के अंदर गुस्से को देखते हुए सोवियत यूनियन के हेडक्वार्टर पर फोन किया और कहा कि ये बगावत हमारे ऑफिस तक आ पहुंच चुकी है और हम खतरे में हैं। जल्द ही एक फोर्स भेजिए। लेकिन हेडक्वार्टर से जवाब मिला, हम मॉस्को के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। अब पुतिन के पास कोई ताकत नहीं थी कि इस भीड़ को कंट्रोल कर सके और पुतिन के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हुए थे। पहला, या तो भाग जाएं या भीड़ के सामने डट जाएं। लेकिन पुतिन दूसरा वाला ऑप्शन चुना। वो केजीबी के ऑफिस से बाहर आए और डट कर खड़े हो गए और इतनी तेज आवाज में बोले कि यहाँ सोवियत यूनियन की आर्मी है, अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो आर्मी तुरंत फायरिंग करना शुरू कर देंगे। और ऐसे बोल रहे थे कि जैसे अंदर सच में यूनियन आर्मी मौजूद है। और उनके ऐसा कहने से भीड़ तो रुक गई और वापस लौट गई। उस दिन पुतिन ने अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन उनके अंदर एक सवाल ने जन्म लिया कि जब मेरी जान खतरे में थी तो मॉस्को ने मुझे आखिर इस भीड़ में मरने के लिए अकेला क्यों छोड़ दिया। पुतिन यही सवाल बार बार अपने अंदर ही अंदर सोचते रहते थे। और धीरे धीरे पुतिन का भरोसा मॉस्को और केजीबी से उठने लगा। व्लादिमीर पुतिन ये समझ चुके थे कि ऊपर मौजूद ऑफिसर और पॉलिटिशियन को अपने नागरिकों को थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। और फिर 1990 में व्लादिमीर पुतिन लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक से रिटायर होकर वापस अपने शहर लेनिनग्राड आ गए। और यहीं आकर पुतिन ने पॉलिटिक्स की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स से दूर रहकर पीटरबर्ग शहर में काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ उनकी मुलाकात एंटोली सोबचौक से हुआ, जो पीटरबर्ग के मेयर थे। सोबचौक ने पुतिन के डिसिप्लिन और काम करने के स्टाइल को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और साल 1994 में मेयर सोबचौक ने उन्हें अपना सलाहकार बना लिया। और धीरे धीरे पुतिन उनके साथ मिलकर फॉरेन रिलेशनशिप भी हैंडल करने लगे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे
जैसे वैसे पुतिन के हाथों में पावर आती रही और फिर 1996 में पुतिन मॉस्को शिफ्ट हो गए और वहाँ उनकी मुलाकात युमासेव से हुई। युमासेव उस समय के रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस एल्सिन के दामाद थे। युमासेव पुतिन के काम करने के स्टाइल से बहुत अट्रैक्टिव हुए। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात प्रेसिडेंट बोरिस एल्सिन से कराई और फिर जिसके बाद बोरिस एल्सिन उनके साथ दिमाग को देखते हुए उन्हें प्रेसिडेंट स्टाफ में डिप्टी चीफ बना दिया। बोरिस एल्सिन एक बहुत बड़े शराबी थे। इनके नाम कई सारे करप्शन केस भी दर्ज थे और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उनका पब्लिक इमेज भी खत्म होता जा रहा था और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन सफलता के ऊपर सफलता हासिल करते जा रहे थे। अच्छे काम और काम करने के स्टाइल को देखते ही देखते पुतिन काउंसिल के सेक्रेटरी बन गए, जो रशिया की हाईएस्ट सिविलियन सर्विस रैंक थी। बोरिस एल्सिन को शराब पीने से फुर्सत नहीं थी, तो ऐसे में बोरिस का सारा काम व्लादिमीर पुतिन संभालने लगे। तो ऐसे में बोरिस एल्सिन व्लादिमीर पुतिन के काम से प्रभावित होने लगे और देश के बदलते हालातों को देखकर एल्सिन का विश्वास पुतिन पर बढ़ता चला गया। 1991 से लेकर 1999 तक बोरिस रशिया के प्रेसिडेंट बने रहे और इस समय तक पुतिन रशिया के पॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से समझ चुके थे। और फिर आया 1999 कि जब प्रेसिडेंट बोरिस एल्सिन ने व्लादिमीर पुतिन को रशिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया और जब पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक्त रशिया क्राइसिस, करप्शन और चेचन्या वार से जूझ रहा था। तो इन्हीं सब हालातों को देखते हुए पुतिन ने एक बात क्लियर कर दी। उन्होंने कहा रशिया अब कमजोर देश नहीं रहेगा और फिर सन 2000 में व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने, जिसके बाद उन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्मी, ऑयल और गैस को अपने कंट्रोल में किया और अब पुतिन का इमेज बना स्ट्रॉन्ग मैन लीडर। और फिर इसी सब के चलते व्लादिमीर पुतिन साल 2004 के इलेक्शन में 70% से भी ज्यादा वोट से अपनी जीत दर्ज की। रूस का संविधान कहता है एक आदमी 2 बार से ज्यादा रूस का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। 2000 और 2004 में पुतिन के प्रेसिडेंट बनने के दोनों कार्यकाल पूरे हो चुके थे और अब रशिया में व्लादिमीर पुतिन के अपोजिशन पार्टी को लगने लगा था कि अब व्लादिमीर पुतिन 2008 में प्रेसिडेंट पद से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन तभी पुतिन ने दिमाग लगाया और अपने करीबी साथी को प्रेसिडेंट बनाया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए और फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक साथ मिलकर संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव किया और सन 2012 में व्लादिमीर पुतिन खुद प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने प्रेसिडेंट का कार्यकाल अगले 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया और तब से लेकर अब तक व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, क्योंकि सन 2012 से लेकर अब तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। इससे यह साबित हुआ कि पुतिन सिर्फ एक लीडर ही नहीं है, एक इरा है, एक आइडियोलॉजी है और एक ऐसी ताकत जो दुनिया के पॉलिटिक्स को सेव कर रही है। और ये फैसला वक्त ही करेगा कि व्लादिमीर पुतिन हीरो है या विलेन। वैसे आप लोग व्लादिमीर पुतिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।